फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मैजिकल रीडिंग्स में। मैं सीधे आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट यू वांट राइट नाउ। आप क्या चाहते हैं, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपकी बुद्धि क्या चाहती है, आपके सेंसेस क्या चाहते हैं। जितना मुझे मैसेज मिलेगा गाइस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। व्हाट यू वांट राइट नाउ, क्या चाहते हैं आप इस समय आपके लिए। कुछ लोग सुकून चाहते हैं, कुछ शांति चाहते हैं, कोई क्या चाहता है, किसी की डिज़ायर्स के बारे में बात होगी। देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है गाइस। मैक्सिमम तो स्पिरिचुअली लोग मेरे अकाउंट में आते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल ही ज़्यादा आता है मेरे, ठीक है। तो ठीक है, 3 पाइस है गाइस। तो मैं आज आपको पाइस समझाऊंगी। आज कलर से हम डिफाइन करेंगे, आप देवी के नाम से ही डिफाइन करेंगे। वही एज यूजुअल डिवाइन एनर्जीज हैं गाइस, एंड उनकी हम 64 डिवाइन हम योगिनीज की कुंडलिनी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करते हैं और यही डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर समाकर हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारी बुराइयों को खत्म कर हमें डिवाइन एनर्जीज, हमें डिवाइन से मिलाएं। ओके गाइस, ताकि हम अपने में खुद अपने वर्थ पॉजिटिविटी को महसूस कर सकें, फील कर सकें। तो पाई नंबर 1 है 23 शुक्रा पदा। प्लीज ध्यान से देखिए पाई नंबर 23 को, शुक्रा पदा। इनका मैं आपको बताती हूँ। मीन्स ब्राइट, रेस्प्लेडेंट, क्लियर। ओके, इनका मतलब है गाइस, आप इनको द सीड, और क्लियर होता है द सीड, बीज बोना है ना। हर चीज़ में, किसी रिश्ते में, पेड़ पौधों में, आप किसी भी तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। सेकेंड है नंबर 7 नर्मदा पदा। इनको मैं कहूँगी जी, ये वो लोग भी चूज करते जो फ्री थिंकर होगा। इस वैसे आप समझते हैं, अगर इंट्यूशन भी यूज कीजिएगा, ठीक है ना। मीन्स डिवाइन इन आवर सेल्फ, भगवान डिवाइन कहाँ है, भैया की ऊर्जा हमारे खुद के भीतर है गाइस। नंबर 7 खुद को पहचाना, डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी। नंबर 3 इदा पदा। मीन्स डिवाइन एनर्जी इन डार्कनेस और लाइट, चाहे रोशनी में हो, चाहे लाइट में हो या डार्कनेस में, डिवाइन एनर्जी। आशा करती हूँ कार्ड्स नजर आ रहा होगा गाइस। द नॉलेज ऑफ द नाइट भी कहते हैं इनको गाइस, रात की रानी, रात की ज्ञान होता, जो फ्लो एनर्जीज होते हैं, नींद अच्छी आती है इनके, ठीक है गाइस। तो मैं आपको 3 पाइस बता दिए हैं। प्लीज़ 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके लीजिए, या आपको जो आकर्षित करे कीजिए। हो सकता है तीनों ही पायलों में आपके लिए मैसेज हो, जितना हो प्रेजेंट कर उतना लीजिए और बाकी जाने दे, ठीक है। तो आप मिलते हैं आपकी रीडिंग्स पे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने जो नंबर 23 शुक्रा पदा पाइल चुना है। आप लोग कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, सब कभी से ख्याल रखेगा गाइस, ठीक है। नंबर 23 वो 5 आप देख सकते हैं, या 3 to 6 दोनों में से आपको जो नंबर है आपका, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का मंथ हो सकता है गाइस, ठीक है। तो रेजोनेट कर रहा है तो लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। चेंजेस, ओके, एंड अबंडेंस, पीस। ओके, चलिए द प्रे करते हैं यूनिवर्स से। आई गो टू द सीड ऑफ नॉलेज। मैंने आपको बताया था कि इनका क्या होता है, इनका मतलब ही है द सीड गाइस। ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर क्रिएशन भरती है, ठीक है। और ये आपको ब्राइट क्लियरेंस देती है, जो हमें टैरो कार्ड रीडर से आपको क्या चाहिए होता है, क्लियरिटी चाहिए होती है गाइस। ये वही क्लियरिटी प्रदान करती है गाइस, ये दिव्य ऊर्जा ऐसी है, ठीक है। मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन इन क्रिएशन, शुरुआत होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना गाइस। मैनिफेस्टेशन के बीच में है आप, या सब मुझे से बहुत लोगों को लग रहा है कि आपकी कुछ चीज़ की स्टार्टिंग हुई है, राइट। तो चलिए डिवाइन एनर्जी से, हो सकता है सबका ऐसा ना हो, पर कुछ लोगों का हो सकता है। तो चलिए डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना करते हैं। आई गो टू द सीड ऑफ नॉलेज। मैं सर झुकाता हूँ वो सीड ऑफ बीज, ज्ञान की बीज की तरफ। विल पावर एंड एक्शन दैट इनसाइड मी, जो मेरे ही भीतर है, विल पावर और एक्शन, ठीक है। आई गो टू द योगिनी श्री शुक्रा प्रदा। मैं श्री शुक्रा प्रदा के आगे भी सर झुकाता हूँ। द योगिनीज आर नाउ विथ मी, सारी योगिनी शक्तियाँ मेरे साथ है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ क्योंकि ऊर्जा मेरे शरीर में समा रही है और मेरी बॉडी का संचालन कर रही है और मुझे डिवाइन
ऊर्जा की ओर और प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, नंबर 23, ब्यूटीफुल। ठीक है, बाकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, मुझे अच्छे से समझ में पाइल को अच्छे से समझा सकूँ, गिव मी नॉलेज। ओके, दैट्स ये आपका गाइडेंस है गाइस, और क्लैरिटी के लिए रखे क्लास में नहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो शुक्र बता रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो राइट नाउ। ठीक है, आपको क्या जो भी पाइल जो क्या अभी किस चीज़ की कुछ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। What do you need to know right now? What do you want to know? आप क्या चाहते हैं अभी? What do you want right now? क्वेश्चन ही गलत बोलने लगते हो गाइस। क्या आप चाहते हैं अभी? Two of Swords. Actually कार्ड इस तरह से है, वो लास्ट में था, ये बीच में था। ओके गाइस, दुविधा संकट में है कोई टू ऑफ सोर्स को समझ आएगी आपको, बट स्टिल मैं टू ऑफ सोर्स को इस तरीके से देखती हूँ। यहाँ पे मून है, आंखों पट्टी वाइट है, तो उत्तेजना होगी किसी की, हो सकता है कि कोई उत्तेजित हो, पर मैक्सिमम की मतलब आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आप क्या जानना चाहते हैं अभी? मैं मतलब कोई भी समस्या हो, भारी से भारी हो गाइस, या कोई भी काम नया शुरुआत करना चाहते हैं आप, या किसी भी स्थिति में हैं आप, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्लियर और बहुत ही साफ सुथरा मैसेज है। अपनी इंट्यूशन के लिए सुने, जो भी इस टू सोर्स की कंडीशन में है गाइस। ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ एक और, अगर आप इसमें कह रहे हैं कि मेरी इंट्यूशन भी काम नहीं करें तो समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं कोई चीज़ यहाँ पे अपवर्ड्स में है सोर्स। ठीक है, आपका मुंह खुला है तो आपका पावर आपकी कम्युनिकेशन है और इंट्यूशन है। आप बैठे हुए हैं तो आपका पावर क्या है? आपका कम्युनिकेशन है और आपका इंट्यूशन है। इंट्यूशन की जो सुनकर काम करेंगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा पाइल नंबर 1। ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2 ऑफ सोर्स 2 नंबर एंड किसी के लिए कह रही हूँ, हो सके तो ये सोमवार के दिन जिनका मन बहुत विचलित है और जो इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे, आप हो सके तो सोमवार के दिन सफ़ेद कलर के डॉग को दूध पिलाएं, या तो शिव जी की शिवलिंग में आपकी आस्था के अनुसार बोल रही हूँ जल डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करें। अगर आप ये सब नहीं मानते तो किसी बच्चे को, गरीब मतलब होते हैं जो गरीब हो या छोटे बच्चे हो, उन्हें आप वाइट ड्रेस भी दे सकते हैं, किसी को आप वाइट कपड़े पहन सकते हैं। आपके अगर मून मतलब होता है कि मन अगर चंचल स्थिर नहीं रह रहे, शांत नहीं है, तो बहुत शांत हो जाएंगे आप, मन को बहुत शांति मिलेगी आपको। ठीक है, हो सके तो आप ये भी कर सकते हैं गाइस, सफ़ेद फूल, चलिए जिनको दूध नहीं, जो सफ़ेद फूल होता है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, पास रख सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा पाइल नंबर 1, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। और मैं आपको मैसेज दे चुकी हूँ कि अगर किसी की कोई भी काम का शुरुआत है, आप असमंजस में है तो अपनी इंट्यूशन चुने, और अगर कोई काम नहीं बन रहा तो अपनी कम्युनिकेशन को अपना पावर अप बना सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको मुँह खुला हुआ देखती हूँ। ठीक है, मैं जो इंट्यूटिवली देख रही हूँ, मुझे फिर भी समुद्र की गहराई से समझ आता है, सोच तो बहुत डीप है आप लोगों की, विचार बहुत डीप है, कोई काम भी होगा बहुत गहरा है, बहुत गहरे विचार वाले हो सकते हैं व्यक्तियाँ, और ऐसा नहीं है तो आप परिस्थिति आपकी बहुत गंभीर चल रही होगी। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, काम ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ मुझे देखिए 8 है तो डेफिनेटली कोई चीज़, या आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि मुझे काम जल्दी चाहिए, मुझे फल जल्दी चाहिए हो सकता है आपको। ठीक है, या ये हो सकता है आपके लिए कि कोई आपकी तरफ तेजी से कोई कार्य का बनता हुआ आ रहा हो, जो आप अपने को ब्लॉकेजेस यूज कर समझ रहे हैं, कोई काम आपकी तरफ तेजी से बनता हुआ आ रहा हो। और मैं इस कार्ड से ये भी समझती हूँ कि आप चाहते जो चीज है वो बराबरी में नहीं आएगा गाइस। मैं आपको बहुत पहले समझा रही हूँ, आपको क्या जानना है, आप जो भी चाहते हैं अभी वो बराबरी में नहीं आएगा। ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस, मेरी इमोशनल स्टेटस, मेरी फिजिकल अपीयरेंस सब एक साथ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता गाइस। धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं, एक वॉन्ट्स देखो अलग अलग एक पीछे। ठीक है, पर आपकी तरफ ये, अगर आपका विचार ऐसा नहीं कि हर काम मेरा जल्दी हो जाए, तो फिर आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत
तेज़ी से आ रही है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को आपके लिए पैशनेट देखती हूँ। काफ़ी पैशनेट चीज़ होगी वो, जो भी चीज़ होगी। अगर आप करियर की तरफ असमंजस हो तो जहाँ पे पैशनेट है, अपने इंट्यूशन को अपने पैशन की तरफ लगा कि मैं जिस चीज़ की तरफ पैशनेट है उस पर ध्यान लगा के देखिए, आपका काम बन सकता है। आपका इंट्यूशन पावर आपका हो सकता, कुछ लोग हो सकते हैं आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, चलो आप रीडर बनना चाह सकते हैं, या आप गाइडर बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं, या फिर मुझे मून की एनर्जी की वजह से मैंने बताया है आपको कि टैरो कार्ड रीडर्स एंड स्पिरिचुअल जर्नी भी, मतलब स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज ले सकते हैं। मून इज़ वेरी, रिचुअल्स भी कर सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे रिचुअल करने वाले भी हो सकते हैं गाइस, सबके नहीं, कुछ लोगों के। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी डिलेज हैं, पहले मैं आपको क्लियर इसका एक सिंपल आंसर बताती हूँ, वो अब हटने वाला है। आपकी भी आपकी ज़िंदगी आगे आने वाली है, तो मतलब बोलते हैं ना, रास्ते पे आने वाली है। 8 ऑफ वांड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही समझ रही हूँ, ठीक है। आप ये कह रहे हैं मेरे, आप बहुत लकी भी हो सकते हैं गाइस, मैं आपको कहा था बहुत लकी हो सकते हैं। मुझे यहाँ नॉलेज भी नज़र आ रहा है, देखिए ना, बुद्धि सीज कह रही, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए गाइस। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो बुद्धि से आप जी सकते हैं। कोई हो सकता है अगर आप नहीं कर पा रहे गाइस अभी, तो आपको ट्यूशन ले सकते हैं, ये मैं आपको स्पेसिफिक आइडियाज दे रही हूँ। और क्या पता ट्यूशन करते करते आपको कोचिंग सेंटर खुल जाए। होप मत खत्म कीजिए, बिकॉज आपके हाथ में तलवार है, कम्युनिकेशन है, पावर है, विजडम है। वाई यू आर स्केयर्ड? डोंट, मत असमंजस में पड़िए, इस असमंजस से निकलिए। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि स्नेक है, एंजल्स किताबें में, वाव, आपकी एंजल्स काफ़ी नॉलेज है। अगर आप अपने आप को तो नॉलेज में नहीं मानते हैं, तरह के जो आपके जो प्रोटेक्टिव शील्ड एंजल्स है, या चारों तरफ एंजल्स रहते हैं, उसमें कह रही हूँ वो काफ़ी आपको प्रोटेक्ट करते होंगे। आपका समय अपनी गति से चल रहा है। अगर किसी को ये भी लगता है कि मेरा समय गति से नहीं चल रहा, तो इस चीज़ में मत व्यर्थ कीजिए अपना समय सोचकर, क्योंकि आपका समय अपनी गति से चल रहा है। जो हो रहा है सही वक्त पे सही टाइम पे ही होगा, और बहुत सही हो रहा है आपके साथ। ये मैं व्हील ऑफ फॉर्चून से समझती हूँ, ठीक है, ब्यूटीफुल। और मैं क्या देखती हूँ इस फाइल में गाइस, 3 कार्ड्स को देखकर छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, जाने दिया कीजिए। उतार चढ़ाव आता रहता है, परेशान मत होइए ज़्यादा। अगर किसी का मन बहुत विचलित है तो मैं आपको बताया वो करना क्या चाहिए। नहीं हो आप ये सब चीज़ें मानते तो मेडिटेशन को कीजिए। ये तो बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है पाइनल को, ठीक है। मैं बॉटम ऑफ द डेक इसका देखना चाहूँगी, मैं शफल नहीं करूँगी, सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक देखूँगी गाइस, ठीक है। नो शफलिंग, बिकॉज मतलब आई एम सॉरी, शफल नहीं, मतलब मैं कार्ड्स इससे लूँगी, सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक। फाइनल नंबर के यूनिवर्स प्लीज, फाइनल नंबर के यूनिवर्स प्लीज। थैंक यू। 3 ऑफ वांड्स, ओके, अपॉर्चुनिटी तो आएगी गाइस, बिजनेस का भी अब आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, ट्रैवल ओवरलैंड, सर्वाइविंग योर किंगडम। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे जर्नी का सोच रहे हो, जाऊँ या ना जाऊँ, करूँ ना करूँ, तो जर्नी तो मुझे दिख रही है गाइस यहाँ पर, और सफल भी रहेगा, आप बता रही हूँ। और जो भी होगा डिवाइन की इच्छा से होगा गाइस। और आपका जो भी पीरियड है, मैं आपको मतलब जैसे भी समझ रहे हो, वो कंप्लीशन में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक नया चैप्टर खुलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये मानती हूँ, कोई चैप्टर क्लोज होगा, न्यू चैप्टर्स खुलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी पैशनेट, काफ़ी ये देख रहे, ये 3 ऑफ वांड्स से भी इंसान, ये जो आदमी है, जो ये जो पर्सन है, वो कितने विचार से अपने किंगडम की ओर देख रहा है, मतलब कुछ प्लान कर आना चाहते जाता हो सकता है कुछ प्लानिंग्स हो, ब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं कुछ, या एजुकेशन के पर्पस आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जॉब की पर्पस आप जाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही बाहर जाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, जल्दी बोलने लगती हूँ, ये मेरी एनर्जीज हैं गाइस, सॉरी टू से, मैं धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के पर्पस से, करियर के पर्पस से, या पढ़ाई के पर्पस से, किसी भी पर्पस से, पसंद के हो सकता है, पर्सनल कुछ आपके हो,
बिजनेस के पर्पज से भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी से दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट हैं। अब आपकी एनर्जी से कि मैं अचीव कर दूंगा, बिकॉज ऑफ 3 wands हैं एंड इट्स वेरी प्लान्ड थिंग। यू नो हाउ टू सर्वाइव इन एनी कंडीशन ऑल्सो, राइट। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं पाइलट वन। तो दिस एनर्जी इज फुल ऑन, दीदी भी बहुत अच्छा है। अब जैसा भी सोच रहे हैं, कहीं भी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। और यूनिवर्स भी आपको कहते हैं इंट्यूशन की सुन कर कीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं उसके अकॉर्डिंग इतना तो बता दूं, कुछ जो भी पड़ाव अपने पास्ट में या फिर प्रेजेंट में जो भी पड़ाव पार कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसके बाद भी न्यू अपॉर्चुनिटीज ही खुलेगी आपके लिए। कि मैं आपकी एनर्जीज क्या होता है ना, कुछ होने वाला होता है ना गाइस, तो पहले आगमन होता है। अब हमें एनर्जी से थोड़ी देर एनर्जीज को फील होने लगता है। इसी वजह से हम आप टैरो कार्ड डिटेल्स आपकी एनर्जी को पढ़ के बता देते हैं कि आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके, तो गाइडेंस देखती हूँ मैं आपके लिए। इनर टेम्पल डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। हृदय किसमें? हृदय किसमें? अंतरात्मा की ध्यान के जरिए। इंट्यूशन, अंतरात्मा की बात हो। लव की, अच्छा किसी के लिए ब्यूटीफुल न्यू डोर्स खुल रहे हैं यार, मेरे फॉर्चून से मुझे भी यही पढ़ाओ कैरियर पे किसी कुछ चैप्टर में न्यू आप लोग भी कुछ बहुत खूबसूरत खुलने वाला है पाइलट। और गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने भीतर की आवाज़ सुने, अपने अंतरात्मा की सुने। अगर आप बाहर ज़्यादा डिस्कस करेंगे ना तो चीज़ें और ख़राब होगी। प्लानिंग करने की आपको आदत है, एंड यहाँ पे एक और एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं एक और चीज़ समझती हूँ कि चीज़ अपॉर्चुनिटी सडन भी आ सकती है आपके पास, ठीक है। इसलिए जितना हो सके अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा। ये भी हो सकता है किसी की प्लानिंग है बहुत कुछ, पर सडन कुछ सब कुछ चेंज होके कुछ डिफरेंट पाथ पे चला जाएगा, और वो पाथ पे घबराइएगा मत, उसमें अपने हृदय की सुन के चलिए, अपनी बुद्धि की इस्तेमाल कीजिए, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। शेयर योर वॉइस, मैंने क्या कहा था, कुछ इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं गाइस, लिसन, निकलिए, मत घबराइए। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, बोलते हैं अच्छा है, एंकरिंग अच्छा कर सकते हैं, मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके लिए ये दरवाजे खुले हैं। देखिए ना यहाँ बात, इसके बाद ये है, और उसके बाद कितने अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कितने लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं गाइस। कम आउट ऑफ द केव, प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्रेशन, प्रोसिक्यूशन होता है ना, प्रोसिक्यूशन बोल रहे, persecution. This is beautiful, beautiful. क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, आपको ये मानना होगा। और अपने अंदर पता है हम इंसान को सबसे ज़्यादा पाने में क्या ज़रूरत होती है। अंदर बंद डब्बे में रहकर पूरी दुनिया को हम सोचेंगे हमने घूम लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, सत्य सही है गलत पे फर्क करना है और चलते जाना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है, दुनिया में जीना है, दुनिया को अपनाना है, दुनिया को अपने सांचे में किसी को ढालना है, सही के सांचे में सबको ढालना है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तभी तो और आपके जैसे कुछ और नन्हे मुन्ने लोग आएंगे, और इस दुनिया में इस नन्हे मुन्ने जो बच्चे आते हैं वो भी जीने की उम्मीद करेंगे कि हाँ ऐसे लोग अगर आगे बढ़ सकते तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। अब वो ऊर्जा भी है इसमें, इसीलिए मैंने कहा है पाइलट। ठीक है गाइस, आशा करते हो सबसे रेजोनेट होगा पाइलट होगा। होप करती हूँ सबका अच्छा दिन जाए, आपका दिनचर्या आप जिस भी असमंजस में पड़े उससे निकले, आपका डिसीजन हो अच्छा हो और सब शुभकामना हो आपके लिए। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, नंबर 7 नर्मदा पदा देवी। नर्मदा नदी भी आपने सुना होगा, ये वही गॉडेस हैं गाइस, ठीक है। इन देवी के बारे में आपको इतना बता दूं, ये विजयी हैं, चाहे इस वर्ल्ड में हो, त्रिभुवन में कहते हैं, मतलब 3 वर्ल्ड्स में, तीनों वर्ल्ड में विजयी हैं गाइस। हम जिन्हें बोलते हैं तीन, हम कह सकते हैं स्वर्ग, नहीं कहूँगी, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, धरती, त्रिभुवन, ठीक है ना गाइस, इनके तीनों पे विजय है। और नंबर 7, ठीक है ना, इनको कहा जाता है गाइस फ्री थिंकर, आज़ाद ख्यालात होना, ठीक है। इनका सबसे बड़ा, आप जो नर्मदा नदी देखते हैं, नदी फ्लो कर रही है, वो बेसिकली आपको उनकी एनर्जी आपको ये समझाना चाहती है कि डिवाइन कहीं बाहर नहीं, आप ही के अंदर वास कर रही है गाइस। आपकी हर सेंस में डिवाइन है, चाहे वो आपके हर
हाथों में, आपके सेंसेस में, हर जगह डिवाइन एनर्जी फ्लो करता है गाइस। जैसे कि डिवाइन हियरिंग, डिवाइन की कृपा से सुनते हैं, डिवाइन की कृपा से छूते हैं, डिवाइन की कृपा से देखते हैं, डिवाइन की कृपा से स्वाद लेते हैं, डिवाइन की कृपा से सूंघते हैं। इस बात को, इस संचालन, इस ऊर्जा को स्वीकार करते हुए हम यूनिवर्सल पावर से, हम नर्मदा पदा यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि आई गो टू द एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड मी। मैं सर झुकाता हूँ उस ऊर्जा की ओर जो मेरे अंदर बह रही है। द स्टिमुलेट्स द कैप्चर्स ऑफ माई डिवाइन परसेप्शन। और उन सारे स्वरूपों को मैं ना एक्चुअली ना ओपन चीज़ों को बताती हूँ गाइस, कि ना मैं क्लियर तरीके से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जो मैं समझ गई हूँ, मुझे इंग्लिश समझ ज़रूर आती है, पर एग्जैक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाती हिंदी में, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या बोला है। आई गो टू द एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड मी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं नर्मदा यूनिवर्स को, नर्मदा पदा यूनिवर्स को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि जो मेरे भीतर वो ऊर्जा, उनकी ऊर्जा बह रही है, उन्हें प्रणाम करता हूँ, सर झुकाता हूँ। और उनसे यही, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर जितने ब्लॉकेजेस हैं, जितना मेरे अंदर बैर है, मेरे जितने अंदर कैरेक्टर्स हैं यूनिवर्स की, बोलते हैं आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है, सब मैं कर रहा हूँ, उस चीज़ से ऊपर उठकर मैं सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर देखता हूँ, ठीक है गाइस। उन्हीं के साथ आगे बढ़ता हूँ। कुछ गलती हो गई होगी एज यूजुअल। तो नर्मदा माता से मैं प्रार्थना करती हूँ। इनका बेसिकली आपको मैं कह रही हूँ कि भगवान, आप जहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके भीतर है। हम जिस डिवाइन एनर्जीज के पुकार से सारा काम करते हैं, वो डिवाइन एनर्जी आपके भीतर ही छुपी हुई है। बस उनकी शक्तियों को जागृत करना है, अपने आप को समझना है गाइस, अपने अंदर उस एनर्जी को फ्लो होने देना है। समझिए और मिलन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 2, व्हाट डू यू वॉन्ट टू नो राइट नाउ। क्या आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, डेथ कार्ड आया है गाइस, 13। ओके, नंबर 14, द टावर, द हियरोफेंट, नंबर 5। देखिए, किसी के लिए बोल रही हूँ, कोई प्रीस्ट के फॉर्म में जा रहा है गाइस। प्रीस्ट अर्थात ये जो हेयरफेंट को मैं बहुत ही सुप्रीम हाईएस्ट प्रीस्टेस जानते हैं ना, ये हेयरफेंट वो है गाइस। उनकी मेल, आप उनका मेल वर्जन कह सकती हूँ मैं, ठीक है। ये मेल है, वो फीमेल है। तो मैं 5 को देख रही हूँ। पहले मैं बताती हूँ, आप कुछ बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं गाइस। मुझे जितना नजर आ रहा है, मैं क्लियर बता रही हूँ, मुझे दिख क्या है ये चीज़, आपके एनर्जीज में जो उथल पुथल है, आपके एनर्जीज में नहीं है उथल पुथल, तो आपके वातावरण में जो उथल पुथल है, आपके घर में जो समस्या है, बाहर है, ऑफिस में है, कहीं भी है, उससे इफेक्ट हमारी एनर्जी पड़ता ही है गाइस, राइट। मानसिक प्रताड़ना भी हो सकता है। और मैं ज़्यादातर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक नहीं देखती, ठीक है। एंड अगर नहीं, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, जैसे भी समस्या हो, मैं समस्या आपको बताती हूँ। सबको वैसा नहीं होगा, समस्या है, फाइनल तो जिसे चूज कर समस्या तो आपके पास है गाइस, ठीक है। बट मैं उसमें ये डेथ, रीबर्थ, नया उत्पन्न होना, नई चीज़, ये एनर्जी जो है, चीज़ें खत्म करके उसी से एक, बोलते ना, एक चीज़ खत्म हुआ, उसी के सामने एक और चीज़ उत्पन्न हो गई, राइट। जैसे कि ये कह सकती हूँ कि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी घर में एक जन्म लेता है, बुद्धा जो सिखाते हैं गाइस, समझ आपको, वो उत्पत्ति है ये गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी के लाइफ में, बहुत भयंकर, बहुत डार्क टाइम के बाद, मतलब ये भी सकते कुछ फेकनेस में आप हो, मुझसे सब प्यार करते हैं और आपका कोई रिश्ता बहुत पौराणिक रिश्ता, मतलब बहुत पुराना रिश्ता, 10 साल 20 साल वैसा रिश्ता कोई खत्म हुआ हो, आपकी ज़मीन हिल गई हो, और उसके बाद एक जोन पे आ रहे हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए भी कहूँगी कि अगर आपकी बहुत पुराना लव रिलेशनशिप खत्म हुआ तो डेफिनेटली आप इस स्थिति को अभी जो सब देख रहे हैं, ये बहुत डेथ के साथ टावर है ना, बहुत अच्छा मैं मानूंगी, क्योंकि इससे ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ सब निकल जाएंगे और आप फिर हो सकता है मैक्सिमम लोग अरेंज मैरिज करें या एक ऐसी ही लड़की से करेंगे जो आपकी बराबरी की होगी। बराबरी मतलब मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इक्वल होगी गाइस, ठीक है। ऐसा कुछ जिनके लिए जिससे रेजोनेट करते प्लीज ये लीजिए। अब दूसरे की बात करते हैं गाइस। मैं यहाँ देखती हूँ आप में एक अलग भूचाल है। ये डेथ टावर से मैं ये देख रही हूँ, ओके, एनर्जीज की बात करती हूँ गाइस। पहले तो मैं कहूँगी इसे संतुलन में कैसे करेंगे, आप जानते हैं मेडिटेशन से, ठीक है, और चीज़ों को समझना सीखे। यहाँ पे डार्क है द टावर, और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, द डेथ कार्ड में देखिए पीछे क्या है, सूर्य की रोशनी। हर डार्क टाइम के ना बोलते ना, अगर दिन ढल रहा है तो कल सुबह जरूर होगी, कल सूर्योदय जरूर होगा। ये बात जिंदगी में आप याद रखें। पाइल नंबर 2, भूलिए हर चीज का डेथ के बाद फुल स्टॉप है गाइस। देखिए ना, टावर के बाद फुल स्टॉप होता है गाइस। पता है क्यों? कि आप इसको इधर ही अंत करें। इस जो रीडिंग में जो है आप इस सिचुएशन को यही अंत करें, और इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसका जो नई सुबह है, वो सूर्य की रोशनी को अपनाएं। हो सकता है किसी ने अपनी ज़िंदगी में किसको खोया हो, बहुत लोग चले गए आपकी ज़िंदगी से। हो सकता है किसी की गाइस बहुत उतार चढ़ाव 2020 में चल भी रहा था और उसकी एनर्जीज अभी भी कैच हो रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ गाइस। बट जो वाइट घोड़े को मैं चलते हुए देख रही हूँ, तो मैं ये नहीं देखती कि आप स्टक हैं डेथ कार्ड में। डेथ में मैं ये देखती हूँ कि वो इंसान चल रहा है अपने रिश्तों नातों को, अपनी सच्चाई को समझकर। मैं द डेथ कार्ड को इतना पावरफुल कार्ड समझती हूँ गाइस, इतना पावरफुल। ये लोग, इसे डरने की बात ही नहीं होती, इसे बस ट्रूथ, सत्य को पहचानने वाला कार्ड है ये, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने वाला कार्ड है ये। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए अगर नहीं पहचाने, लेकिन मुझे यहाँ नॉलेज दिख रही है कि आप पहचान चुके हैं। टावर मूवमेंट से मैं ये समझती हूँ, बहुत चीज़ें व्यर्थ समझने लगे, बहुत चीज़ें व्यर्थ में हुई, आपको ऐसा लगता है बहुत चीज़ें वेस्ट हो गई, बहुत धोखा मिल गया हो, चीज़ें कर करके बिखर जाना, और सडन हुआ जो भी हुआ एकदम से। माइल नंबर 2, ये जिसकी भी एनर्जी है, इसको मैं अब इस चीज़ को बस फुल स्टॉप मानती हूँ। आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। आपकी बुद्धि में प्रभाव दिख रहा है मुझे, बहुत महान बुद्धि। हेयर फ्रेंड क्या होता है गाइस? एक प्रीस्ट है, ये प्रीस्ट की बुद्धि आ रही है आपसे, किंग पोजीशन में, जिसको अद्भुत नॉलेज होगा। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है गाइस, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ गए हो बहुत, या बहुत लोग भगवान को मानने लगे हों, और अब इतने सूझबूझ से समझदार बनेंगे एक पोजीशन पे कि लोग आपसे सलाह लेंगे। हकीज है, देखिए हर बात की सोल्यूशन होगा आपके पास, या आप आ चुके हैं ऐसे एनर्जी में। या ये भी कह सकता है कि आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं, उस समस्या का समाधान आपके पास स्वयं है। पाई नंबर 2, इस दिव्य ऊर्जा को पहचाने गाइस। आपको सब पता है, अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो चल के जाएंगी। देखिए व्हाइट शूज हैं इनके पास, पैरों के नीचे देखिए। मत घबराइए, इस भूचाल के बाद एक स्थापित पोजीशन मिलने की भी ऊर्जा है यहाँ। भूचाल के बाद एक ठहराव आना, एक सुकून मिलना। और जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी अपने अंदर मान लिया है, उनके लिए की सलाह है मेरे लिए, आप जितना हो सके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं, ठीक है। सही गलत में फर्क करें, ये तो मैं सबको सिखाती हूँ। पाइप नंबर 2, मैं आपको भी यही कहूँगी, सही गलत में निर्णय लें, सही डिसीजंस लें, सही काम बन के करें, सही काम के लिए बने हैं आप। क्योंकि और बहुत लोगों का ये भी सकता है जॉब हो गई तो आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, और गवर्नमेंट नहीं तो बहुत हाई पोजीशंस मिल सकता है आपको, लाइक CEO, बिजनेस ओनर्स, बहुत हाई पोजीशन, प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स,
टीचर्स, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत रास्ते। 2 पिलर्स इक्वल हैं ये, ब्लैक वाइट, कुछ नहीं, वाइट है, ब्लू क्रीम है और इक्वल है। चेंज जो भी आएगा आपको बहुत पॉजिटिव लेकर आएगा। और इसमें क्या है कि आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, आपकी फैमिली में हो सकता है आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कि आपको ये भी कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ रही है। भारी लॉसेस के बाद फैमिली में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखा है फाइनली, और आप बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं उसे, बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। नहीं निभा रहे क्योंकि आपकी एनर्जी कह रही है आप निभाएंगे, और अगर आप निभा रहे हैं तो वेल डन। मत पुरानी चीज़ें को फुल स्टॉप कीजिए अगर आप इस पोजीशन पे आ गए हैं तो, और नहीं आए हैं तो आपकी एनर्जीज मुझे आगाह कर रही है कि सब ठीक होगा और बहुत बेहतरीन होगा। पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं आपको बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है। डोंट वरी, पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज बॉटम ऑफ द डेक से बताएं। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज The Sun, ultimate reading, pile number 2, ultimate reading guys। मैंने क्या कहा, अद्भुत ज्ञान। किसी का मैं ये भी देख रही हूँ कोई फादर बन सकता है, अभी गुड न्यूज़ है आपके लिए, फादर बनने वाले हैं। एंड बहुत ही अगर आपको फियर्स है कि मैं अच्छा पिता बन पाऊँगा या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे गाइस। अब अगर वुमेन भी है, अगर वो सिंगल है या आप जो भी है, मतलब सिंगल हो या कमिटेड हो या रिश्ते में डिवोर्स हो, डजेंट मैटर, आप बहुत अच्छे फादर होंगे या मदर होंगे एनर्जी में, और आप में फादर फिगर की ज़्यादा क्वालिटीज़ होगी गाइस, मस्कुलर की। एंड आप बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज्ञानी, बहुत अच्छे पिता बनेंगे, बहुत अच्छे सलाह के, बच्चा आपसे बहुत प्यार करेगा। और आपके फर्स्ट सन आने का तो बहुत प्रोटेक्टेड भी हैं आप लोग, आपके बच्चे भी बहुत प्रोटेक्टेड होंगे। यानी जिनके लिए भी रेजोनेट किया प्लीज़ लीजिए, बहुत पॉजिटिव है इस पाइल नंबर 2 में। जो बीत गया उसे जाने दे, क्योंकि उज्जवल भविष्य, सूर्य उज्जवल भविष्य की कामना है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आपको शुभकामनाएं दिया है यूनिवर्स ने, बहुत सारा ढेर सारी खुशियाँ दे रही हैं। जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसकी अच्छी अच्छी कामना कीजिए, ठीक है। और फतेह की झंडा लहराएगा। अगर केस लड़ रहे हैं, कोई भी ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ केस है, उनका बहुत पुराना केस चल रहा है मकान को लेकर, उसके जीत आपकी ही होगी। किसी भी चीज़ में केस, कोई धोखा दिया हो, अपने बिजनेस में केस कर रखा हो, या प्रॉपर्टी केस चल रहा हो, डिवोर्स केस चल रहा हो, जो भी केस है आपकी विजय होगी पाइल नंबर 2, ठीक है। और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आके निकलेंगे, बहुत ही रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, बहुत ही खूबसूरती से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोरालिटी, डिग्निटी, प्रिंसिपल, वैल्यूज़ में ये कार्ड इस कार्ड को इस तौर पे देखती हूँ गाइस। अद्भुत अद्भुत। इस वर्ल्ड के लिए कार्ड, मतलब इस अर्थ के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, जिस वर्ल्ड में हम जीते हैं उस वर्ल्ड के लिए अद्भुत एनर्जी है गाइस, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 2। आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी जो आत्मा आपको कहने के लिए करती है वही कीजिए। मैं एक बात कह रही हूँ ना पाइल नंबर 2, आपकी बुद्धि बहुत, आपको पता है, मैं एक चीज़ इस कार्ड से एक बार बताती हूँ आपको, आप लोगों को पता है पाइल नंबर 2 कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। पर जो ये टूटी फूटी, ये जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी कहूँ मैं इनको, टावर मतलब ये जो भम सडन जो भी हुआ है आपके साथ, ये हो रहा है, उसमें आप अपने आप को काम कीजिए, मतलब शांत रहिए, लेकिन हार मत मानिएगा। हार मानना जीवन का मतलब नहीं है। कहते हैं छोटे छोटे से बूंद बूंद से पानी भरता है, तिनको तिनको से लोग घर बनाते हैं। बनाइए, हार मत मानिए पाइल नंबर 2, मैं आपको यही सलाह दूँगी। यहाँ देखिए कितनी उम्मीद से उस तरफ देख रही हूँ, उसे कोई बताओ ना कि बढ़ने की कोशिश करें, बढ़ने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 2, मैं आपको यही सलाह दूँगी, ठीक है। और दूसरा गाइडेंस आया है कि मिरर, हु एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, कौन और कोई मिररिंग कर सकता है आपको। ये भी हो सकता है कि आप ही अपने आप ही अपने
समस्या बन चुके हैं अपने। देखिए, जो जीवन में आगे नहीं बढ़ता ना, जो अपने को स्टक मानना होता है, तो वैसे ही मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। व्हाट इज ट्रिगरिंग यू? कौन आपको ट्रिगर कर रहा है? कहीं वो आप खुद ही तो नहीं है। मतलब आप अपनी समस्या, आप समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते खुद ही तो समस्या नहीं बन गए। ऐसा कैसे होता है समस्या का समाधान ही ना ढूंढो, सरेंडर कर दिया हो मुसीबतों को। तो यूनिवर्स कह रही है इस चीज़ से निकलेंगे कि उज्जवल भविष्य है, और आप निकलेंगे क्योंकि सन कार्ड है। सन हर अंधकार को दूर करता है गाइस। एक अकेला सूर्य सब संभाल सकता है। ये वो ऊर्जा भी है पाई नंबर 2। ये किसके लिए मैसेज है? फिर स्वीकार ले लीजिए, ये आपके लिए है। आप अकेले हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, आप सब संभाल लेंगे पाई नंबर 2। अपनी खामियों को अपने में इम्प्रूवमेंट लाना ना छोड़ें। इम्प्रूवमेंट लाते जाइए। अगर आप प्रिंसिपल बनने के सपने देख रहे हैं ना, तो उससे भी हाई अथॉरिटी बनेंगे। ठीक है पाई नंबर 2, आप लोगों के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों से रेजोनेट हुआ होगा। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, रेस्ट जाने दीजिए। ठीक है, टेक केयर। हेलो पाई नंबर 3, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो जिन्होंने पाई नंबर 3 चूज़ किया है, नंबर 3 ही है कार्य। इदा पदा देवी को नमस्कार है। हम यूनिवर्स गॉडेस से यही कहना चाहेंगे कि ये देवी का क्या है गाइस, मतलब द नॉलेज ऑफ द नाइट, रात्रि का ज्ञान। ऑल पे बैठी हुई है। ऑल को क्या कहा जाता है गाइस? ये रात को ही चलते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, तो ये वही हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जी इन डार्क और लाइट। ये एनर्जी ऐसा नहीं कि लाइट में काम नहीं करती गाइस, ये लाइट में भी काम करती है, पर बेसिकली हाई जनरेशन, मतलब हाई एनर्जी एक्टिवेशन होगा रात्रि को। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नाइट पीपल हो, रात्रि को ज़्यादा काम करो, रात्रि को बैठ के ज़्यादा पढ़ते। कुछ बच्चे होते हैं ना, पहले के लोग ज़्यादा सूर्य की रोशनी में पढ़ाई करते थे, पर अब तो लाइट्स आ गए हैं तो लोग रात्रि को ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट? तो हो सकता है वैसे किसी के लिए आया तो मैंने बता दिया। तो चलिए, द योगिनीज आर नाउ विथ मी। मैं मानती हूँ सारी योगिनी मेरे साथ है, और मैं उनकी एनर्जी को स्वीकार करती हूँ, और मैं ये भी स्वीकार करती हूँ मेरे शरीर के अंदर डिवाइन एनर्जी का आगमन हो रहा है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आशा करती हूँ कि डिवाइन एनर्जी, योगिनी शक्ति और मेरी शक्ति, आज़ादी बोलते ना, मेरी शक्ति और योगिनी शक्ति मिलकर मेरे शरीर के अंदर और इस ब्रह्मांड में आज़ादी से, फ्रीली से घूमते रहे। एक्चुअली घूमना बोला गया, थ्रू द बॉडी द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। घूमते रहे, नहीं, फ्लो में बने, फ्रीली फ्लो। पता है, आज़ाद यूनिवर्स की शक्तियों में शक्ति मिलकर ये पूरे ब्रह्मांड में फ्लो होते रहे। तो यही प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स योगिनियों से। ठीक है गाइस, थैंक यू माँ योगिनी। सूर्य की रोशनी का। चलिए देखते हैं कि पाई नंबर 3 आपके लिए क्या है। पहले मैं कॉलेज बता देती हूँ। ये जो योगिनी शक्ति, आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर के संचालन के लिए बहुत ज़रूरत है गाइस। संचालन मतलब हमारे शरीर के फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन हो, फ्लो एनर्जीज इतना अच्छे से फ्लो करेगी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है गाइस, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है गाइस। आप मेडिटेशन करते तो क्या, यही एनर्जी सब कनेक्ट करते हैं गाइस, और इनकी ऊर्जा आपके शरीर में फ्लो की तरह बहती है, एंड सब कुछ संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो पाई नंबर 3 आपको आपकी गाइडेंस है। आपको भी क्या जानने की जरूरत है, और आपको भी क्या चाहिए एक्चुअली। 6 of Wands, beautiful card. The Moon. 9 of Wands. Okay. 6 of Wands. ठीक है, 6 of Wands को हम लोग विक्ट्री कार्ड कहते हैं, राइट गाइस? विजय आप ही की होगी, ऐसा हो कहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, आप जानते हैं विजय आपकी। वेडिंग कार्ड भी बोलते हैं। हो सकता है आप लोग किसी को लेके पर्टिकुलर सोच के बैठे हों कि मैं उससे शादी करूँगा, बट आपके मन में मैं यहाँ पे इस कार्ड से देखती हूँ कि कुछ शादी करूँगा एंड हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस का सोच रहे हों, एंड जो भी है, जिस भी कार्य की तरफ आप हैं, आपकी एनर्जी में देख सकती हूँ बहुत ही पैशनेट है उस चीज़ के प्रति। चाहे वो माइंड बोलते ना, कोई बुक किताब लिख रहे हो, ये भी हो सकता है, कोई किताब लिख रहा है या कुछ, तो आप बहुत पैशनेट है उस चीज़ के बारे में, काफ़ी आप ओपननेस के साथ लिख रहे हैं हर चीज़। और मून कार्ड से मैं ये भी समझती हूँ
द मून क्या होता है, इस कार्ड में मैं मून को देखती हूँ। देखिए मैं मून को कभी यहाँ पे एक्चुअली टैरो कार्ड में मून को फियर कहा जाता है, पर मैं अपनी इंट्यूशन से पढ़ती हूँ, ठीक है ना गाइस। तो कुछ पास्ट कंफ्यूजन्स, कुछ पास्ट डेप्थ रह गया हो, मतलब कुछ पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर सकती है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपको इल्यूजन्स आते होंगे, कन्फ्यूजन्स हो सकता है, कुछ पास्ट का ही है ये। लेकिन जो भी आप थोड़े बहुत परेशान चलते हैं, या आपका अगर कुछ लोग आप इंडिकेट करके कि मदर से आप डर सकते हैं काफ़ी, अपने मदर से आप काफ़ी डरते होंगे, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि हिम्मत नहीं हो पाती आपको, आपकी मदर, आपकी शायद यही हिम्मत की बात नहीं, आपकी मदर से आप कोई बात करना चाहते हो, आप अपने कुछ मांग रही हो, मतलब कुछ बात मनमानी हो उनसे, वो मान नहीं रही, कोई डिसीजन में आपका साथ नहीं दे रही, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रही पर आपकी मदर शायद ना कर रही, उनको आपकी बात समझ ना आई हो, बेसिकली ये है किसी के लिए। एंड मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कुछ भी है, ये जो भी सिचुएशन है ये कुछ पास्ट से रिलेटेड है, तो उनकी एनर्जी को पास्ट रिलेशन भी लेके चलती है। कुछ समुद्र, बिच्छू, डॉग्स, फॉक्स ले लीजिए, एंड ये सब पास्ट एनर्जी का है। कुछ कार्ड बहुत पास्ट, अगर पास्ट लाइफ, वो पास्ट लाइफ, अगर पास्ट लाइफ यकीन नहीं करते तो आप ये समझिए कि कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, घिरे हुए हैं, क्यों है, किस लिए है, ये नहीं समझ आ रहा, अपने को काफ़ी गार्डेड भी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों बहुत ही क्लियर है, आप क्लियर हैं, पर आपकी फैमिली हो सकता है, या आपके बोलते हैं ना फैमिली में हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग आपका साथ नहीं दे रही, जितना मैं आपको एनर्जी से देख रही हूँ, ठीक है। बट आप बहुत क्लियर हैं अपने तरीके से। मून बुद्धि भी बोली जाती है, तो बुद्धि की तरफ से फिर, लेकिन मैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी देख, 6 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं आप पैशनेट है उस चीज़ को लेकर। और आपने देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स में फैमिली अगर कोई आपको मना भी करे तो आपने हार नहीं मानी है, आपने बॉन्ड्स पकड़ रखा है, अपने हाथ पे एक बॉन्ड पकड़ा हुआ है। यू लाइक मीन्स आप वेट कर रहे हैं, गार्डेड हैं, और आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बॉन्ड छोड़ा नहीं हुआ, आप इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मैं इसको हटाऊं और मैं आगे बढ़ूं, राइट। मैं ये देखती हूँ इस बारे में। तो मतलब बॉन्ड्स में ये भी, तो मैंने फैमिली एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस, सिचुएशन आपके अनुकूल ना हो, आप परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, तो आप धैर्य रख के संयमशीलता के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि समस्या और ये बाधा है, विघ्न बाधा हटे और मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मुझे ये भी नज़र आता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो हो रहा है आपके साथ, आप सोचिए ये सब क्यों हो रहा है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आपके सोल कार्मिक है गाइस, इसलिए मैंने कहा कि ये पास्ट लाइफ का कुछ चक्कर है। आपको जो भी हो सकता है, अगर आपके परिवार का, किसी के लिए, सबके लिए नहीं, अगर आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाए, ऐसा क्यों होता है, ये मैं बोलती हूँ। हम कहते हैं अपने ऐसा गीता में भी कहा गया है गाइस, आप पीछे जिनके कर्मों के अनुसार आज आपके जो माता पिता बने वो आपके कर्मों के अनुसार है, मतलब आप जो भी रिलेशंस इस जन्म में पाते हैं वो आपके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसी से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उसका अगर आपको चेंज लाना होता है तो उसमें क्या होता है, आपको साइकिल ब्रेक करना होता है, बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशंस छोड़ने पड़ते हैं, सेल्फ वर्क करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, लाइफ जर्नी को समझनी होती है, ये वो ऊर्जा है, लाइफ जर्नी को समझना है आपको। अगर आप कोई सिचुएशन पे हैं तो मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, ये आपके साथ नहीं हो रहा, आपके लिए बन रहा है, ये ऐसे आपको रास्ते पे लेके जाएगा, ऐसे पाथ से चलाएगा कि आपकी सोल अवेकनिंग होगी गाइस। आपकी मतलब जो ये है ना, इस सिचुएशन से भागिएगा मत, इस सिचुएशन को जितना फेस कीजिए, जो आपको सही लगता है, जो आपको पता है सही है, उसके लिए स्टैंड लीजिए और क्लियर रहिए। इस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखेंगे भी, और हो सके तो आपकी विजय भी होगी, बिकॉज आपके अंदर एक एनर्जी वास कर रही है, जिसे हम 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं, जिसे हम विक्ट्री कार्ड भी कहते हैं। लड़ने की क्षमता आप में है, तभी आपने ये बॉन्ड उठा रखा है। बस अपने आसपास के लोगों पे थोड़ा ध्यान दें कि आपके लिए क्या कौन अच्छा है कौन बुरा। बुरे लोगों के विचारों से, बुरे लोगों की जिंदगी, बुरे लोगों के विचारों से, बुरे लोगों की जिंदगी से जितना दूर रहे उतना बेहतर है आपके लिए।
और आपके ऑफिस कलीग्स हैं, आपके प्रोफेशनली आपको बहुत ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, आपको किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। फोर्स में तो कोई काम मत कीजिएगा। मेंटल प्रेशर कोई आपको दे रहा है तो उस बात को मत मानिए। जहाँ आपको पीस मिले, जहाँ आपकी सोल इनर वॉइस बुला रही है, कि सोल वॉइस बुलाएगी आपको, वही फॉलो करें। नहीं समझ आता तो पेशेंटली वेट करें, मेडिटेट करें, और पॉजिटिव काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं अगर आपकी मेंटली आपको कोई प्रेशर दे रहा है तो। ठीक है, आपके अंदर मैं देख रही हूँ वो कोई फियर पैदा करना चाहता है, आपको फियर में नहीं आना। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, सिर्फ फियर पैदा करने के लिए होते हैं। आप में इतना विल पावर होना चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स होना चाहिए, एनर्जी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि फियर्स के आगे आप निकले, कन्फ्यूजन के आगे आप निकले। ठीक है, ब्लॉकेजेस हो, कन्फ्यूजन्स हो, सब दूर होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से है, मैं देखना चाहूँगी। जितना मैंने मुझे समझ आया फाइल नंबर 3, मैंने आपको क्या शेयर करते से रेजोनेट हो, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं फाइल नंबर 3 के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। यूनिवर्स बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे गाइस के लिए। डर के आगे जीत है ये फाइल के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ आपको। डर के आगे जीत है। जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसमें आपको और एक सजेशन देती हूँ, अगर फैमिली से या किसी मदर से ज़्यादा आपका मदर नहीं मान रहे, उन्हें प्यार से जीतिए। प्यार में ही ताकत है आपकी। इस चीज़ को मैं ये तौर पे, किसी किसी के लिए पैसिफिक आंसर है। प्यार से खींचिए, अपनी माँ को मनाइए सिचुएशन के लिए, अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, उनको प्यार से मनाइए। ठीक है ना, प्यार से जीतिएगा। ओके, इस सिचुएशन को कहती हूँ मैं। और दूसरा कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने भी नहीं समझ पाते कुछ चीज़ें, हम समझाना तो नहीं समझते, तो उसे समझाना कैसे है, ऐसे समझाना है। और मैं कुछ देख रही हूँ, किसी किसी के लिए ये भी सकते, किसी की लाइफ में कोई लड़की हो मान नहीं रही है, आपको पसंद बहुत करते हैं, तो बहुत परेशान है। ठीक है, आप उन्हें प्यार से पहले कंसोल कीजिए, उनकी समस्या को भी समझिए। अगर आपको किसी का प्यार पाना है तो पहले उसको देखिए तो उस सिचुएशन में है भी कि नहीं। मुझे लड़की सिचुएशन में नज़र नहीं आ रही प्यार की, तो आप उस लड़की से बात कीजिए। ये लड़का लड़की जिसके लिए भी है, प्लीज़ रेजोनेट कर आप वैसे लीजिए, और उस इंसान से बात कीजिए, उनकी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इमोशनल, क्या ना, आप कैसे उनको दिल जीत सकते हैं, इमोशनल वैल्यूज़ को समझिए, जो कि इमोशंस कहते हैं आपसे, बिकॉज दैट पर्सन शुड माइट बी वेरी इमोशनल गाइज। बहुत भावुकता है उनमें, द मून से मैं समझ, भावुक हो रखी हैं या हो रखे हैं। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये भी देख रही हूँ, अगर कोई काम आपका अभी जो रुका हुआ है, बहुत तेज़ी से यूनिवर्स उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्यूपिड एरो भी कहा गया है ना। ठीक है ना, देखिए एरोज ऑफ लव है, वाओ। और ये एरो कौन चला रहा है, यूनिवर्स चला रही है, मैं ये मान के चल रही हूँ। यूनिवर्स आपकी एरो चला रही है तो वो काम बनना ही बनना है, राइट। तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। नंबर 8 है, डेफिनेटली बहुत ही ये जो भी लव होगा, ये जो भी आप किसी रिलेशनशिप में, तो बहुत ही प्योर होगा, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन होना होगा। और नहीं है तो आपको इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन रखना है, तभी आपके बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये आपका मन, ये आप जानना, आपकी आत्मा जानना चाहती थी, मैंने आपको बताया है। ठीक है, फाइल नंबर 3, एजुकेशन में भी मुझे अच्छा दिख रहा है, ग्रोथ है। थोड़े ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, घर में पढ़ाई लिखाई है, एंड पढ़ाई के घर में उथल पुथल है, बहुत ब्रेकडाउन्स देख रहे हैं आप लोग। एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाएगा। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उस चीज़ में भी अपने आप को ढाल कर, अगर आपके पूरे दिन भर घर में लड़ाई हो रहा है, तो आपके लिए किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, स्टूडेंट्स हो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप सुबह उठ के नहीं कर पाते हैं तो आप रात्रि को अकेले बैठ के पढ़ाई करें। रात को आपकी डिवाइन एनर्जी सपोर्ट करेंगी, वो आपको एजुकेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, और अपनी नींद पूरी लीजिए, कोशिश कीजिए पूरा नींद पूरी होने की। मुझे यहाँ पे नींद पूरी नज़र नहीं आ रही बहुत लोगों की। फाइल नंबर 3, अपनी नींद पूरी कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्समेंट से सब कुछ पाइए। रिलैक्स होकर यूनिवर्स से आप सब मांग सकते हैं। आपकी दुखी अवस्था को समझती हैं, सब जानती हैं वो। ठीक है, अभी आपके लिए यही है मेरी तरफ से फाइल नंबर 3। ठीक है, अभी गाइडेंस देख रही हूँ ना ज़रा। बाउंड्रीज, वेरी नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज।
पता है गार्डन के एक बात बताती हूँ, बोलते हैं ना बाउंड्रीज होना अच्छा है, पर आपको सेट क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है गाइस। आप हमें पता होनी चाहिए अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज। दुनिया नहीं सेट करेगी कुछ लोगों के लिए गाइस, मैसेज बता रही है। हाँ देखिए कितने हाथ है, रिवर्स कह रही है नहीं, तुम सेट करो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, अच्छा हो या बुरा हो ये आपका एक्सपीरियंस होगा, आप ही को समझना है, आप ही को चलना है। विश्वास दिलाइए अपने आसपास के लोगों कि मैं सक्षम हूँ करने के लिए। और ये हाथ दिख रहे कैसे खड़ा कर रखा है, स्टॉप कर रही हो जैसे कि नो, खुद को सेट कीजिए, सबकी सलाह लीजिए, पर इतनी नहीं कि आपके दिमाग कोई कच्चा चबा जाए, होता है ना दिमाग ही खा जाए, आपको समझ ही ना आए कुछ भी करने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। पाइल नंबर 3, आपको पता है आपके लिए क्या सही है, आप आपके जीवन में हैं। हमें सिर्फ बाउंड्रीज पता है कहाँ सेट करते हैं। कोई ड्रिंक कर रहा है, देखिए मैं सब पे कम, किसी पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर रही, आप नहीं पीते हो, कहते हैं पी लेना यार, एक दिन की बात है, कहते नहीं मुझे नहीं पीना, ये हमारी बाउंड्रीज है। और वो कहते नहीं तुझे पीना पड़ेगा, पीने का, तो वो फिर उसके इन्फ्लुएंस में आके पी लेना वो गलत है। और आपको सीधा बोलना चाहिए नहीं पीता। अगर वो आपका फ्रेंड है तो वो आपकी बाउंड्री की इज्जत करेगा कि यार जब वो नहीं पीना चाहता तो क्यों पीने के लिए बोल रहा हूँ, चले दे मत पी, ओके तेरी मर्जी, मैं तो पीता हूँ, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा गाइडेंस देखती हूँ मैं। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू नॉट अलोन, एशियन स्टैंड साइड। अगर आपको लग रहा है परिस्थिति में अकेले खड़े हैं, समस्याओं में अकेले खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ आपके पास्ट लाइफ के इंस्टेंसेस हैं गाइस। मतलब आपको कह सकते हो आपके सपनों में जानवर आते होंगे, एलिफेंट्स, टाइगर्स, कैट्स, डॉग्स, देख रही हूँ मैं, वो आते होंगे, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं गाइस, वो आपकी हेल्प करते हैं। हो सके तो आप एंजल से इनसे अपनी प्रार्थना कीजिए कि आपको सपोर्ट करे, आपको विल पावर को स्ट्रेंथ, आपको दिव्य शक्ति ऊर्जा प्राप्त हो सकती है जिससे आप सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपको फियर पे ओवरकम करने के इनसे हेल्प लेना चाहिए, उनकी मदद होगी गाइस। मैं ये देख सकती हूँ, ये गाइडेंस मुझे क्लियर नजर आ रहा है। और ये मैं बता दूँ कि जो आपके एंजल्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट वो शायद ऐसा भी हो सकता है आपको ये बताया भी जा रहा है, अगर आप सोचते मैं अकेला हूँ, तो यूनिवर्स के लिए आप अकेले नहीं हैं। पाइल नंबर 3, आपके साथ पहले से एंजल्स हैं और आप बहुत 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 खुश रहेंगे ज़िंदगी में। ठीक है पाइल नंबर 3, आपके लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबसे रेजोनेट किया हो, और बाकी को जाने दें, खुश रहें, सबके एक दूसरे का ख्याल रखें, प्यार करें, प्यार बांटें, मीठा बोलें, और मेरे चैनल को खूब ढेर सारा मुझे प्यार दें। ठीक है, थैंक यू पाइल नंबर 3, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल्स देखते रहिए और मिलते हैं अगली रीडिंग में।